5 अप्रैल और 6 अप्रैल का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। अभी जो 5 अप्रैल का दिन है, ये कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 11:58 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। अब चंद्रमा की अगर हम बात करें तो देखिए, चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो होगी तुला राशि में शाम तक 5:30 बजे तक। उसके बाद चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएंगे, विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। अब इससे क्या योग बनेगा? एक तो वज्र नाम का योग बना हुआ है, उसके बाद सिद्धि नाम का योग भी बना हुआ है। अब 6 अप्रैल की अगर बात करें तो ये सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, विनायक चतुर्थी इसको बोलते हैं। तो ये चतुर्थी तिथि रहेगी और चंद्रमा वृश्चिक राशि अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं, साथ में अनुराधा नक्षत्र में भी। इससे योग क्या बने? इससे योग बने, एक तो सिद्धि योग रहेगा शाम तक, उसके बाद व्यतिपात नाम का योग बनेगा और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनने वाला है। ये हो गई हमारी इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति। अब इनके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूँ और जो पहले दिन चंद्रमा, जो कि 5 अप्रैल का दिन है, इस दिन चंद्रमा तुला राशि में है। अब तुला राशि में चंद्रमा का जो प्रभाव है उसके कारण आप अपनी चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा संयम भी बनाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब चंद्रमा की डिग्री भी ज़्यादा हो चुकी है और शाम तक ही है। उसके बाद तो वृश्चिक राशि में जाएंगे। तो दोनों इस दिन में आपको 2 तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे कि सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई, शाम को बिना वजह के मन में थोड़ा गुस्से की स्थिति बनी हुई है, ऐसा भी रहेगा। और गुस्से की स्थिति किस तरह की होगी? परिवार वालों की किसी बात पर आपको कोई बात बुरी लग गई तो गुस्से की स्थिति हो गई। तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं को नियंत्रण करके चलना होगा। अपने जो संबंध है ना, उनको खराब ना करें, क्योंकि कई बार जिन चीज़ों में हम बड़े आनंददायक तरीके से समय बिता रहे होते हैं उसको हम अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। इस दौरान इस दिन की अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक समय रहने वाला है। मिला जुला ही आप कह सकते हैं। अगर आपको पहले से कुछ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम चल रही हैं तो थोड़ा ध्यान भी रखना होगा, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वैसे जो चंद्रमा की स्थिति है कुंभ राशि के जातकों के लिए, ये भाग्य से 10वें भाव में आई है। 10वें भाव में चंद्रमा है, जहां चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। अब देखिए, 10वां भाव क्या है? करियर का भाव है। काम में थोड़ा सा प्रेशर हो जाना। नौकरी करते हैं ना अगर आप, तो हो सकता है कि आप अपने बॉस से थोड़ा गुस्से में हो, सहकर्मियों पर थोड़ा झल्ला रही हो। तो बस ऐसे में कुछ नहीं, संयम बनाकर चलना है। अपने दिन को आप बड़ी आसानी से बिता सकते हैं। धन संपत्ति के मामले में 5 अप्रैल का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा और 6 अप्रैल का दिन भी रहेगा, क्योंकि जिन भी कामों से आप जुड़े हुए हैं उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास आपका रहेगा। और कहते हैं ना, जब प्रयास व्यक्ति करता है तो उसमें कामयाबी आपको मिलती है। तो आपका प्रयास भी रहेगा और आपको कामयाबी भी मिलेगी। घर में कुछ मेहमानों का आना जाना रह सकता है। घर में मेहमान आएंगे। मेहमानों की किस्मत की वजह से भी आपके घर का माहौल बहुत अच्छा और आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। देखिए, ऐसा भी है, कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। कई बार किसी मेहमान की किस्मत इतनी बुलंद होती है आपके लिए कि उनके आने से घर की स्थितियों में बदलाव होता है। ठीक है, इसीलिए अतिथि देवो भव कहा गया है। तो ये जो दोनों दिन हैं, इनमें से 5 अप्रैल के दिन कोई आपके घर परिवार में कोई मेहमान वगैरह आ सकता है, जिससे घर का माहौल बदलेगा और आपको किसी अलग माध्यम से कुछ प्राप्ति होने की संभावनाएं भी बनेंगी। हो सकता है कोई गिफ्ट स्वरूप भी कुछ आपको प्राप्त होने का योग बन जाए। और वहीं जब हम 6 अप्रैल की बात करते हैं तो 6 अप्रैल का जो दिन है ये कामकाज में थोड़ा प्रेशर तो देगा कि बड़ा गुस्से में काम कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन दिन फिर भी अच्छा रहेगा करियर के मामले में। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के मामले में मिले जुले ये दिन रहने वाले हैं। और कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही हैं।
और जब ऐसी स्थिति बनती है ना, जहां एक तो ये ना समझ आए क्या चल रहा है, फिर अचानक से लगे कि अरे ये तो सारी चीजें जैसा आप चाहते थे उसी वैसे ही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपने काम पर बस फोकस करना है। आपकी एक सकारात्मक सोच ऑफिस के आपके साथियों पर अच्छा प्रभाव डालेगी, इससे आपकी सफलता के दरवाजे भी खुलेंगे। इसीलिए अपनी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता का प्रयोग भी करें, अपनी सभी योग्यताओं का प्रयोग करें, अपने बॉस को खुश करें, अपने साथियों को खुश करें, जहां आप काम करते हैं सहकर्मियों के साथ भी अच्छा वक्त बिताएं, बॉस के साथ भी उनकी तारीफ या फिर किसी भी तरीके से आप उनके साथ भी अच्छा वक्त बिता सकते हैं, उनकी बातों को महत्व दे सकते हैं। आर्थिक मामलों को लेकर थोड़ा प्रेशर में तो रहेंगे, लेकिन परेशान नहीं होंगे, आसानी से निपट पाएंगे आप इनसे। तो बस अपने लक्ष्यों को निर्धारित करके रखिए। वैसे देखिए, ये जो 5 अप्रैल का दिन है ना, ये रविवार का दिन है, 5 अप्रैल का दिन, और 6 अप्रैल सोमवार का दिन है। अब देखिए, रविवार का दिन हर किसी के लिए छुट्टी का दिन नहीं होता है। जिनके लिए छुट्टी का दिन है वो अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, वरना ऑफिस में चीज़ें इस तरह से रहेंगी। आप कोई भी चीज़ है जिसे आप पाना चाहते हैं, चाहे वो आपका जॉब में कोई अचीवमेंट हो, किसी योजना को पूरा करना हो, या आपके निजी जीवन में हो, तो उसके पाने के लिए एक ठोस योजना बनाकर जरूर चलें। प्रेशर आएगा, सारे दबाव आएंगे, लेकिन उस सारे दबाव के बावजूद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर पाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं हम रिलेशंस की बात करें तो पारिवारिक जीवन काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। परिवार का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और सुकून मिलेगा परिवार के साथ। प्रेम मोहब्बत के नज़रिए से बेहतरीन दिन रहेगा। जिन्हें आप चाहते हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह आप लेकर जाएंगे, और प्रेम जीवन के मामले में मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा उत्तम दिखाई दे रहा है। इस समय वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही हैं। इसीलिए अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरह का उतावलापन आपके लिए अच्छा नहीं है। वैसे तो किसी भी काम में उतावलापन अच्छा नहीं है, थोड़ा सा धैर्य के साथ ही करना है, क्योंकि कई बार ऐसे उतावलेपन में ना स्थितियां खराब हो जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखें। और किसी से भाग्यवश, जो सिंगल जातक है ना, भाग्यवश किसी से मिलने की उम्मीद भी बनी हुई है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी सोच और कार्यशैली आपसे बहुत मिलती जुलती होगी, और आपके मन में कहीं ना कहीं रहेगा कि इस रिश्ते को आप आगे लेकर जाएं। तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं कि वो आपके साथ हैं या नहीं, तो इसकी भी शुरुआत होने के लिए काफ़ी अच्छा दिन बना हुआ है। शिक्षा के मामले में देखा जाए तो ये समय ठीक है, क्योंकि गुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं, शिक्षा के मामले में ठीक हैं, और कुल मिलाकर ये दोनों दिन आपके लिए बेहतर रहेंगे। अब उपाय क्या करना है, उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए, उपाय के तौर पर एक तो रविवार का दिन है, एक सोमवार का दिन है। अब इन दोनों ही दिनों में आप एक कार्य कर सकते हैं कि भगवान शिव की आराधना करें। ये कार्य आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।